इंतहाई मज़ाहिया लतीफ़े। एक बुढ़िया का दामाद बहुत ही काला था। सास बोली, दामाद जी आप तो 1 महीना यहीं रुको, दूध दही खाओ, मौज करो और आराम से रहो। दामाद ने खुश होकर कहा, अरे वाह सासू माँ, आज बड़ा प्यार आ रहा है मुझ पर। सास ने कहा, अरे प्यार व्यार कुछ नहीं, हमारी भैंस का बच्चा मर गया है, तुम्हें देखकर दूध तो देती रहेगी। बाबा जी कहते हैं 20 मिनट तक अपनी सांस रोक कर रखें। आपका महबूब आपके कदमों में ना हुआ तो आपके जनाजे पर ज़रूर होगा। एक सरदार अपनी आंखें बंद करके शीशा लेकर खड़ा था। बीवी ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? सरदार ने कहा, मैं ये देख रहा हूँ कि मैं सोते हुए कैसा लगता हूँ। एक सरदार शराब से तंग आ गया और शराब की बोतलें तोड़ने लगा। एक बोतल तोड़ी और बोला, तेरी वजह से मेरी नौकरी चली गई। दूसरी बोतल तोड़ी, तेरी वजह से मेरी बीवी चली गई। तीसरी बोतल तोड़ी, तेरी वजह से मेरा घर तबाह हो गया। चौथी बोतल उठाई तो वो बैरी हुई थी। सरदार ने उसे उठाकर एक तरफ रख दिया। तू साइड पे हो जा, तेरा कोई कसूर नहीं। सरदार को दोस्त ने खाने पर बुलाया। सरदार जब दोस्त के घर पहुंचा तो दरवाजे पर लिखा था, मैंने मजाक किया था। सरदार ने भी नीचे लिख दिया, अच्छा हुआ मैं आया ही नहीं। सरदार का बेटा, पापा आपकी शादी हुई है? सरदार, हाँ हुई है। बेटा, किस से हुई है? सरदार, अबे गधे तेरी अम्मी से हुई है। बेटा, वाह पापा बड़े तेज हो, घर में ही चक्कर चलाया हुआ है। अगर लतीफ़े पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शुक्रिया। जज, औरत से तुम्हारी सही उम्र क्या है याद रखो, तुम हलफ उठा रही हो, झूठ नहीं बोल सकती। औरत, 21 साल और चंद महीने। जज, कितने महीने? औरत, 103 महीने। एक सरदार के दोस्त ने सरदार से पूछा, आमलेट किसे कहते हैं? सरदार ने उसे बताया कि आमलेट 2 तरह का होता है। एक जो आम देर से पकता है उसे आमलेट कहते हैं, और दूसरा जब आम को लेट कर खाया जाता है तो उसे भी आमलेट कहते हैं। एक सरदार डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से कहने लगा, डॉक्टर साहेब मेरी आंतें निकाल दें। डॉक्टर ये सुनकर हैरान हो गया और पूछने लगा, सरदार जी आप अपनी आंतें क्यों निकलवाना चाहते हैं? सरदार ने कहा, हकीम ने पेट दर्द की फक्की दी थी और ताकीद की थी कि फक्की खाली पेट खाना। एक इंतहाई दुबली पतली टीचर ने एक दिन स्कूल में बच्चों से सवाल किया, बच्चों बताओ ज़मीन क्यों घूमती है? एक शागिर्द बोला, मैडम जी नाश्ता करके आया करें, नहीं तो ज़मीन ऐसे ही घूमती हुई महसूस होगी। इंतहाई मज़ाहिया लतीफ़ा। एक सरदार की अपनी बीवी से लड़ाई हो गई। तू मैं से लड़ाई इतनी बड़ी के सरदार जी ने हाथ जोड़कर कहा, बस कर, आज से तू मेरी माँ है। अब बीवी को माँ कह दिया तो मजहबी मामला आ गया। दोनों अपने गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने बड़ी किताबें फरोल के उनको बताया कि अब तुम दोनों को 40 दिन तक 400 लोगों को खाना खिलाना पड़ेगा, फिर ही तुम दोनों का मियाँ बीवी वाला रिश्ता बहाल हो सकता है। बहुत खर्चा हुआ और सरदार जी ने घर की एक एक चीज़ बेचकर 40 दिन का 400 लोगों का खाना पूरा किया। 41वें दिन दोनों मियाँ बीवी खाली घर में इकलौती चारपाई पर बैठे एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि सरदारनी बोली, सरदार ये सब तेरी वजह नाल हो गया। सरदार जी ने गुस्से नाल अपनी घरवाली को देखा और बोले, फिर छेड़नी पई है अपने पियो नू। एक सरदार रोटी के ऊपर रोटी रखकर खा रहा था। बीवी ने पूछा, ये 2 रोटियां एक साथ क्यों खा रहे हो? सरदार ने कहा, मैं ये खुशी से नहीं खा रहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं और डॉक्टर ने कहा है कुछ दिनों तक डबल रोटी खाओ। 75 साल की औरत ने इश्तिहार बराए रिश्ता दिया।
3 दिन बाद डाकिया औरत के घर एक खत देने आया। बूढ़ी औरत ने खत खोला तो लिखा था कि आप फेल लिखना भूल गई हैं। इस उम्र में आपको रिश्ते की नहीं फरिश्ते की ज़रूरत है। एक सरदार के घर रात के वक़्त चोर आ गए। सरदार अंदर से बंदूक निकाल कर ले आया और चोर बंदूक देखकर भाग गए। 15 मिनट बाद पुलिस आ गई और पूछा कि तुम्हारे पास बंदूक है। सरदार ने बंदूक दिखाई और कहा ये बच्चों का खिलौना है, चोरों को डराने के लिए निकाली थी। ये सुनकर पुलिस चली गई और थोड़ी देर बाद चोर फिर आ गए। सरदार जी किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गए। ऑफिसर ने कहा तुम्हारी सीवी तो ठीक है और तालीम भी अच्छी है, लेकिन हमें कुछ सालों का तजर्बा भी चाहिए। सरदार खुश होकर बोला जनाब मुझे तो 4 सालों और 6 सालियों का पुराना तजर्बा है। सरदार मोटरसाइकिल रोककर हेलमेट पर खारिश करने लगा। पास खड़े आदमी ने पूछा सरदार जी ये क्या कर रहे हैं आप? सरदार बोला यार मेरे सर में खारिश हो रही है। उस आदमी ने कहा तो हेलमेट उतार कर खारिश करें ना। सरदार गुस्से से बोला तुमको अगर टांग पर खारिश हो तो क्या तुम शलवार उतार कर खारिश करेगा जाहिल का बच्चा। एक सरदार जहाज में बैठ गया। कुछ देर बाद 7-8 एयर होस्टेस खाना तकसीम करने आ गईं। ये देखकर सरदार परेशान हो गया और कहने लगा सारे ही इधर आ गए हो या स्टीयरिंग पर भी कोई बैठा है। एक कंजूस के घर देसी घी का डब्बा था, मगर किसी को खोलने की इजाज़त नहीं थी। खाने के टाइम खैर फर्द डब्बे के ऊपर रोटी फेरता और खाता। यही सिलसिला चलता रहा। एक दिन कंजूस फोत हो गया। उसके बेटे ने वो डब्बा अलमारी में रखा और ताला लगा दिया और कहा आज के बाद रोटी इस ताले से रगड़नी है। अब अब्बा वाली मौजें ख़त्म। एक सरदार 5वीं मंजिल से नीचे गिरा तो लोग इकट्ठे हो गए और चिल्लाने लगे क्या हुआ क्या हुआ। सरदार एकदम उठ खड़ा हुआ और कहने लगा पता नहीं मैं तो खुद अभी आया हूँ। एक सरदार बाथरूम में गया। वहाँ बाथरूम में शीशा लगा हुआ था। सरदार शीशे में अपने आप को देखकर कहने लगा पहले आप कर लें फिर मैं कर लूँगा। एक सरदार कई सालों बाद अपने दोस्त को मिलने गया। उसने घर का दरवाज़ा खटखटाया तो घर से उसके दोस्त की बीवी निकली। सरदार ने उससे अपने दोस्त के बारे में पूछा। बीवी ने कहा अफसोस वो तो 6 माह पहले ही चल बसे। सरदार ने कहा ओहो चलो उनका नंबर दे दें, मैं खुद राब्ता कर लूँगा। एक सरदार बहुत कमज़ोर था। एक दिन लड़की वाले सरदार को देखने आए तो लड़की के बाप ने सरदार को देखकर कहा हमने तो देख लिया है, अब इस बेचारे को किसी डॉक्टर को भी दिखा लें। एक बहुत ही कमज़ोर शख्स अस्पताल में किसी को खून देने गया। डॉक्टर ने अभी खून निकालने के लिए नाली ही लगाई तो वो बेहोश हो गया। डॉक्टर ने अपनी तरफ से 5 बोतलें खून की लगाईं तो थोड़ी देर बाद उसे होश आया। तो डॉक्टर ने कहा शुक्र है आपको होश आ गया। तो वो शख्स कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अगर और खून ज़रूरत है तो निकाल लें। एक देहाती बस की छत पर बैठकर लाहौर से पेशावर जा रहा था। रास्ते में गाड़ी रुकी तो खाना खाने के बाद वो गलती से कराची जाने वाली बस की छत पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद नीचे झांककर एक आदमी से पूछा आप कहाँ जा रहे हैं? मुसाफिर ने जवाब दिया कराची। देहाती हैरान होकर बोला वाह साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है, ऊपर वाले पेशावर जा रहे हैं और नीचे वाले कराची। बाबा जी फरमाते हैं दांतों की हिफाजत के 3 अहम उसूल। दांतों को रोज़ाना मसवाक करें, मीठी चीज़ खाकर कुल्ली करें और बीवी से मुंह संभाल कर बात करें।
एक सरदार को कोई मोबाइल पर तंग करता था। सरदार ने नई सिम खरीद कर उसे मैसेज किया, मैंने वो नंबर बंद कर दिया है, अब तेरा बाप भी मुझे तंग नहीं कर सकता। एक सरदार अपनी पड़ोसन के साथ लेटा था। अचानक पड़ोसन का शौहर मौके पर पहुंच गया और गुस्से से पूछा, ये क्या हो रहा है? सरदार गुस्से से बोला, रोज़ाना तू ही इसके साथ सोता है, अगर एक बार मैं लेट गया तो क्या फ़र्क पड़ता है? तुम भी मेरी बीवी के साथ लेट जाना कभी। एक सरदार के घर बेटी पैदा हुई। बीवी बोली, सरदार जी जब हमारी बेटी बड़ी होगी तो लड़के इसे छेड़ेंगे। सरदार ने कहा, मैंने इसका हल निकाल लिया है, मैं इसका नाम बाजी रखूंगा। एक सरदार के दोनों कान जल गए थे। डॉक्टर ने पूछा, सरदार जी आपके कान कैसे जल गए? सरदार ने कहा, जी मैं वो कपड़े इस्त्री कर रहा था तो अचानक कॉल आ गई, तो मैंने जल्दी में मोबाइल समझकर इस्त्री कान से लगा दी। डॉक्टर ने पूछा, तो फिर दूसरा कान कैसे जल गया? सरदार ने कहा, जी वो एम्बुलेंस को भी तो कॉल करनी थी ना। एक चोर रात के अंधेरे में खामोशी से एक घर में घुस गया। कमरे में मुकम्मल अंधेरा था, बस एक औरत की ज़ोर ज़ोर से खर्राटे लेने की आवाज़ें आ रही थीं। चोर ने खुशी से सोचा, आज तो किस्मत खुल गई, माल ही माल है। वो आहिस्ता आहिस्ता अलमारी खोलने ही लगा था कि अचानक पीछे से ऐसी आवाज़ आई जैसे पूरा कमरा हिल गया हो। औरत जाग चुकी थी। चोर अभी मुड़ भी नहीं पाया था कि औरत ने उसे दबोच लिया और अगले ही लम्हे वो चोर नीचे और वो ऊपर थी। चोर की हालत इंतहाई ख़राब हो गई और उसकी सांस भी रुकने लगी। औरत ज़ोर से चीखी, शर्फू शर्फू पुलिस को बुलाओ। अंदर से एक घबराई हुई आवाज़ आई, जी बेगम अभी लाया। 5 मिनट गुजर गए। औरत दोबारा चीखी, शर्फू कहाँ रह गए? पुलिस बुलाई है या नहीं? शर्फू की आवाज़ आई, बेगम अंधेरा है, जूते नहीं मिल रहे। नीचे से चोर की रोती हुई आवाज़ आई, ओ भाई मेरी जुत्ती पाल है, पैर तेरी मेहरबानी, पुलिस नू बुला।